तो साइबर क्राइम करने वालों पर कब बुलडोजर चलेगा ये हम जानना चाहते हैं। कौन सी हटाए ये लीजिए, आपका हुक्म सर आंखों पे। जामताड़ा की पटना की दरमाह कहाँ का सीबीआई बोल रहा है? तो फोन रख के सर कुछ गाली दिया, फोन रख दिया और लाजे लिहाजे कोई नहीं बोल रहा है। यहाँ पर 20-25 के साथ ही घटना घट गया होगा। अब क्या इनको हम कहें? तो वो पूछा तो आप कौन बोल रहे हैं? हम सीबीआई के डायरेक्टर बोल रहे हैं। तो रख दिया। तो बोला इस पर ट्रांसफर कर दीजिए पैसा। तो घबरा गए, घर में फोन लगाए, कहा बेटा सोया हुआ है। छोटे भाई को फोन लगाया कि हमको भी फोन आया। पढ़ेंगे, मंत्री उत्तर देंगे, हम सप्लीमेंट्री पूछेंगे, संतुष्ट होंगे नहीं होंगे। 5 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद यानी कि दोनों मंडलों की सबसे बड़ी घटना या सबसे बड़ा डिबेट एक बिहारी मीडिया की नज़र से और एक हमारी नज़र से। बिहारी मीडिया की नज़र से सबसे बड़ी घटना ये थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार विधान परिषद के भीतर अब्दुल बारी सिद्दीकी को टोपी उतारने के लिए कह दिया। कोई सा भी चैनल उठा लीजिए, हर जगह ये खबर आपको मिलेगी। लेकिन वही अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जब सवाल खड़ा किया, ध्यानाकर्षण किया बिहार में बढ़ते साइबर क्राइम के मामले को लेकर के और उस पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर के सभापति जो वहां पे थे मौजूद, उनके साथ साथ 8 सदस्यों ने उस एक मुद्दे पे डिबेट किया, हिस्सा लिया, अपनी अपनी बात रखे, अपने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जिसमें कि उनके साथ साइबर फ्रॉड या तो हुआ या होते होते वो बच गए। लेकिन उसके बावजूद वो घटना या वो मुद्दा बिहार की मीडिया के लिए कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं बना, कोई खबर ही नहीं बनता है। तो हम इसीलिए उस खबर को लाए। हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे कि किसने क्या बोला था और सबने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि कैसे किनके पास उनका बेटे का किडनैपिंग हो गया, कोई सीबीआई बन के फोन कर रहा है, कोई कुछ करके फोन कर रहा है। ये सबने अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। जो बड़े बड़े विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, जब उनके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है तो सोचिए किस विकराल रूप को ले चुका है साइबर क्राइम। माननीय सभापति महोदय, यह प्रोसीडिंग का पार्ट बनेगा महोदय। हम पढ़ेंगे, मंत्री उत्तर देंगे, हम सप्लीमेंट्री पूछेंगे, संतुष्ट होंगे नहीं होंगे। माननीय सभापति महोदय, ज्ञातव्य है कि राज्य में साइबर ठगी का मामला तो ये तो जोर पकड़ता जा रहा है। इसको पढ़ा हुआ तो मान लिया गया है ना? मान लिया गया। हाँ, ठीक है महोदय। कि जब बड़े पैमाने पर यह अपराध हो रहा है तो सरकार के द्वारा कोई मुहिम चला करके इतने बड़े अपराध को रोकने के लिए क्या उपाय करें? 2025 में हम लोगों ने इसका एक यूनिट गठन किया है साइबर क्राइम के ऊपर। अब इस पे पूरा विशेष अभियान चला रहे हो। महोदय, एक बार हम और अशोक पांडे जी गाड़ी पर जा रहे थे डेरा से, तो उन पर फोन आ गया वहाँ पर कि आपका बेटा सीबीआई के कब्जे में। थोड़ा सा पसीना इनके चेहरे पर आया। हम कहे कि क्या बात है? तो बोले कि कह रहा है कि बेटा अरेस्ट है, बेटा तो डेरा पर है। तो हम फोन वाली ये बोले कि कहाँ? जामताड़ा की पटना की दरमाह कहाँ का सीबीआई बोल रहा है? तो फोन रख के सर कुछ गाली दिया, फोन रख दिया। मेरे साथ भी घटना घट चुका है। हम बांका में थे, एक फोन आया टेलीफोन पर कि आपका बेटा को किडनैप कर लिया गया है, इसलिए इस अफसर से बात कर लीजिए। उस अफसर से बात किए तो बोला इस पर ट्रांसफर कर दीजिए पैसा। तो घबरा गए, घर में फोन लगाए, कहा बेटा सोया हुआ है। छोटे भाई को फोन लगाया कि हमको भी फोन आया। तो माननीय मंत्री काबिल मंत्री हैं, जवाब भी दिए। इसमें हमको लगता है सख्त कार्रवाई। आप उससे नहीं कहे कि तुम ट्रांसफर कर दो पैसा? हम भी डर गए महोदय कि बेटा किडनैप हो गया, करा पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, बेटा आ जाएगा। हजूर, लगता है कि आप भी प्रभावित हो चुके हैं कभी। लेकिन हम दिए नहीं। हमसे बोला था, हमने कहा कि तुम कौन बोल रहे हो? तो वो पूछा तो आप कौन बोल रहे हैं? हम सीबीआई के डायरेक्टर बोल रहे हैं। तो रख दिया। मुझे लगता है जो कि माननीय मंत्री शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर साइबर शिक्षा का पाठ्यक्रम माध्यमिक कक्षा से जरूर करावे, क्योंकि सबके पास लाभार्थी के रूप में योजना जाती है, योजना का पैसा जाता है, छात्र छात्राओं को भी जाता है, उनके साथ भी ठगी होती है।
आए दिन अखबारों में आता रहता है कि मोटा मोटी 60 से 70% लोग इसके भुक्तभोगी हैं। मान लीजिए हम लोग गंगा पार के आदमी हैं सर, हम लोग थोड़ा तीक्ष्ण दिमाग के हैं, तो हम लोग को कोई बोलता है तो हम लोग भी उसी तरह से उससे जवाब देते हैं कि तुम सीबीआई हो। जैसे आप सर बोले कि हम तो उसके डायरेक्टर हैं, तो सर इस तरह का घटना, लेकिन जो इनोसेंट व्यक्ति है जैसे अशोक पांडे जी हैं, उनको सर पसीना चलने लगा एसी में, सच्चाई है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो घटना है सर, जो कोई लाजे लिहाजे यहाँ नहीं लोग बोल रहा है, वो घटना ये है सर साइबर क्राइम में कि अगर आप अननोन वीडियो कॉल उठा लिए कोई भी व्यक्ति, तो सर उस शर्मसार कर देगा, आपको इतना वो धमकी देगा कि आपका ऐसा हमारे पास वीडियो है, वैसा वीडियो है, और लाजे लिहाजे कोई नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर 20-25 के साथ ही घटना घट गया होगा। इसमें एक हमारे ही जान पहचान की एक महिला फंसी और उन्होंने तुरंत जाकर के कंप्लेन किया साइबर थाने में। ये बताया गया कि आपका पैसा अभी अटका हुआ है, वो अभी ट्रांसफर क्रिमिनल के पास नहीं हुआ है। वो गुहार लगाती रह गई, एप्लीकेशन दे दी और उसके एक दिन बाद वो पैसा फिर दिखाता है कि ट्रांसफर हो गया। मंत्री जी को बोलने दीजिएगा तभी ना कुछ होगा। आप सब ऊंचा पूछते रहेंगे तो फिर जवाब कब देंगे माननीय मंत्री जी? अब तो 3 महीना हुआ है यूनिट का गठन किए हुए और 54,000 लोगों के जो खाते थे उसको ब्लॉक करने का काम भी सरकार ने कराया। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया था कि 8,456 लोग ऐसे हैं जो शिकार हुए, ऐसा नहीं है। इसमें 1,17,812 लोग शिकार हुए और बिहार पुलिस ने कार्रवाई किया और 54,256 लोगों का पैसा तुरंत ब्लॉक कराया। 50% से अधिक लोगों के राशि उनके गबन नहीं हो जाए उसके लिए ब्लॉक कराने का काम है। उसमें से लगभग 6,500 लोगों का पूरी प्रक्रिया करके पैसा वापस भी कराने का काम। महोदय, माननीय मंत्री जी जहाँ रहते हैं, मतलब सरकारी आवास नहीं, कौटिल्य नगर वाले आवास में, तो साइबर बदमाशों ने शेयर करके नवनीत कुमार मिश्रा से 48.28 लाख रुपया। वैसे उनका भी घर है, वो रहते नहीं है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। सम्राट चौधरी जी जब जवाब दे रहे थे, एक ध्यानाकर्षण हुआ है जो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने किया और उसके साथ महेश्वर सिंह ने उसके ऊपर सवाल भी पूछा था। तो दोनों को मिलाकर करके अगर आप देखिएगा तो सम्राट चौधरी ने जो जवाब दिया इस मुद्दे के ऊपर, ये उन्हीं के शब्द हैं कि बिहार में कुल 1,17,812 साइबर क्राइम के अलग अलग मामले सामने आए हैं, लेकिन उन 1,17,812 लेकिन उस 1,17,812 मामलों में से मात्र 54,256 मामलों में पैसे का होल्ड किया गया, यानी कि साइबर फ्रॉड होते होते बच गया। प्रयास किया गया लेकिन बच गया, होल्ड कर लिया गया, यानी कि आधे से कम। अब उस 54,000 में से मात्र 6,150 लोगों को वो पैसे रिटर्न किए गए। इसी से आप इसका अंदाजा लगाइए और मात्र 1,098 लोगों की इसमें अरेस्टिंग होती है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कितना कम कार्रवाई हो रहा है साइबर क्राइम के मामलों में बिहार सरकार के द्वारा। इसके अलावा ये तो मामला हो गया कि कितने मामले आ रहे हैं और कितने मामलों का निष्पादन हो रहा है, कितना अरेस्टिंग हो रहा है। पैसे को मामले में देखिएगा तो उसमें तो और भी अजीब से आंकड़े हैं। क्या आंकड़े हैं? और ये सम्राट चौधरी बोल रहे हैं 5 तारीख को बिहार विधान परिषद के अंदर। वो कह रहे हैं कि पूरे एक साल के दौरान, पिछले 1 सालों के दौरान पूरे बिहार में 517 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है, लेकिन उस 517 करोड़ रुपए में से मात्र 116 करोड़ रुपए का होल्ड पे किया गया है, यानी कि लगभग 20% मान के चलिए। जितना साइबर फ्रॉड हुआ उसका होल्ड सिर्फ हुआ मात्र 20%, और उस 20% में से 517 का फ्रॉड हुआ, 116 करोड़ का होल्ड पे गया, और उसमें से मात्र 16 करोड़ रुपया रिकवर हुआ है। इसी से आप समझिए कि 517 करोड़ में से 16 करोड़ रुपया रिकवर होता है। तो बिहार की जो साइबर क्राइम को लेकर के जो दक्षता है उस पर सवाल खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है,
बिहार को तो अगर आप देखिएगा तो बिहार में फिर भी अन्य राज्यों की तुलना में कम साइबर फ्रॉड हो रहा है। जो ये इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना, बिहार में सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड हो रहा है, ऐसा नहीं है, आंकड़े ये नहीं कह रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखिएगा तो 2023 के दौरान जो आंकड़े आ चुके हैं, लगभग 86,420 साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज हुए हैं उससे कहीं ज्यादा, सभी लोग दर्ज नहीं कराते हैं, हुए हैं लगभग 15 लाख। 2023 में लगभग 15 लाख साइबर क्राइम के मामले हुए हैं, उसमें से 86,420 दर्ज हुए हैं और उस 86,420 में से बिहार का मामला सिर्फ 4,450 है, यानी कि लगभग 6% मान के चलिए, जो कि बिहार का पॉपुलेशन हिंदुस्तान के पॉपुलेशन का 10% से अधिक है। तो उस हिसाब से बिहार सबसे टॉप पे नहीं है। वो बात और है कि बिहार बदनाम है, कई लोगों को तो ये भी लगता है कि जामताड़ा बिहार में ही है, जबकि जामताड़ा आपके झारखंड में है, और जामताड़ा के बाद किसी का नंबर आता है साइबर क्राइम में तो वो गुजरात का भावनगर है, लेकिन भावनगर का कहीं गुजरात का इस मामले में नाम नहीं आता है, बिहार बदनाम होता है। लेकिन जितना भी होता है, आप पूरे हिंदुस्तान का अगर आंकड़ा देखिएगा तो पिछले 10 सालों के दौरान जिस तेजी से बढ़ा है साइबर क्राइम के मामले, वो आपके आंख खोल देंगे। 2013 में पूरे हिंदुस्तान में मुश्किल से 6 से 7 हजार साइबर क्राइम के मामले आते थे, और 2024 में जो आखिरी आंकड़ा आया है 22 लाख, लगभग 22,68,000 साइबर क्राइम के मामले आए हैं, जिसमें से 86,000 दर्ज किए गए हैं। और बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि रैंकिंग करती है अलग अलग देशों का। उदाहरण के लिए कंपेरीटेक नाम की एक कंपनी है, या जिसको कह लीजिए कि एजेंसी है रैंकिंग करने वाली, उन्होंने पूरी दुनिया के 47 देशों का रैंकिंग तैयार किया, उसमें से हिंदुस्तान का रैंक 44वां था, यानी कि नीचे से चौथे नंबर पे हम हैं साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के मामले में। और ऐसे ऐसे साइबर क्राइम के मामले होते हैं कि एक IIM जॉब करके है, वहां से एक बार में 1.4 मिलियन लोगों का डाटा एक बार में उड़ गया। एम्स, दिल्ली में एम्स है, जहां पे प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के सभी बड़े बड़े जितने भी अधिकारी हैं, सबके वहां पे इलाज होते हैं, और वहां से डेटा चोरी हो रहा है। तो सोचिए देश के लिए कितना बड़ा खतरा है कि आपके प्रधानमंत्री से लेकर के, आपके मंत्री से लेकर के, आपके सुरक्षा सलाहकार से लेकर के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनका सारा डेटा चोरी हो सकता है। और जब से ये आधार कार्ड आया है, तब से अगर आप देखिएगा तो डेटा चोरी बहुत तेजी से बढ़ा है। हालांकि वो बात और है कि जो UIDAI यानी कि जो आधार के सब कुछ करता धरता है, उनके चेयरमैन उनका नाम था RS शर्मा, उन्होंने एक दावा कर दिया उस समय जब सवाल उठ रहा था सुप्रीम कोर्ट में 2016-17 में कि इसमें जो डाटा है उसमें चोरी हो सकता है। तो उन्होंने दावा किया था ट्विटर पे कि कोई अगर चोरी कर सकता है तो मेरा डाटा चोरी करके दिखाए। उन्होंने अपना आधार कार्ड शेयर किया ट्विटर पे, 2 घंटे के अंदर उनका सारा डाटा चोरी कर लिया गया, और फिर उसका खुद ही उन्होंने कहा कि भाई सतर्क रहिए। और यही दलील, इन्हीं दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि आप हर व्यक्ति को आधार कार्ड देने के लिए किसी भी काम में मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट यही। तो कहीं पे भी अगर मैंडेटरी मांगता है कोई कि नहीं आधार कार्ड देना ही पड़ेगा, तो किसी भी काम के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी सिर्फ उन कामों के लिए है जहाँ पे कि आपको किसी तरह का कोई भी फायदा उठाना है सरकार के स्कीम से, कोई पेंशन लेना है, कोई सब्सिडी लेना है, तभी आप मस्ट है, अदरवाइज मस्ट नहीं है। तो ये है साइबर क्राइम की स्थिति, और इसके ऊपर 8 विधान परिषद के सदस्य इंक्लूडिंग उप मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद के सभापति, सब लोगों ने डिस्कशन किया, लेकिन बिहारी मीडिया के लिए वो खबर नहीं बनी। वीडियो आपने देख लिया है, अब आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।